हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन विषय पर। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए। अनुच्छेद 355 केंद्र को ये निर्देश देता है कि प्रत्येक राज्य सरकार अगर संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसी कर्तव्य की अनुपालना के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को अगर यह आश्वस्त है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती है तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से भी प्रतिक्रिया कर सकता है। अनुच्छेद 365 के आधार पर अर्थात यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रियाओं से संबंधित अनुच्छेद 356 के क्लोज 3 में वर्णित है, जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत के संकल्प से पारित करनी होगी, अन्यथा उद्घोषणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा साधारण बहुमत के संकल्प से उद्घोषणा को पारित कर सकती है, परंतु इस उद्घोषणा को पुनर्गठित लोकसभा में प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर साधारण बहुमत के संकल्प से पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की अवधि। राष्ट्रपति शासन संसद द्वारा पारित होने के पश्चात उद्घोषणा की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। यदि संसद पुनः साधारण बहुमत के संकल्प से पारित कर दे तो यह अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है, किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी। परंतु 64वें, 67वें, 68वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंजाब में यह अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष की गई थी। घोषणा के 1 वर्ष पश्चात विशेष निर्देश। उद्घोषणा के 1 वर्ष पश्चात संसद अवधि बढ़ाने का संकल्प तभी पारित कर सकती है जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो, यानी कि अनुच्छेद 352 लागू हो। निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 356 के क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव कौन कौन से हैं? राज्य का मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है और सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या अन्य नियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से करता है। इसमें विधानसभा निलंबित या विघटित हो जाती है। संसद संबंधित राज्य की समस्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। यदि संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति राज्य के कानून के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। जब लोकसभा सत्र में न हो तो राज्य की संचित निधि व्यय करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति शासन से उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन अब तक हरियाणा में 3 बार लगा है।
पहली बार गठन के करीब 1.5 साल बाद 2 नवंबर से 22 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद 30 अप्रैल 1977 से जून 21 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई 1991 तक राष्ट्रपति शासन हरियाणा में रहा। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 के क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को अगर यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के संकल्प से 2 महीने के अंदर पारित करना आवश्यक है। यदि घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा ही इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, परंतु लोकसभा के पुनर्गठित होने पर प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर लोकसभा को साधारण बहुमत के संकल्प से पारित करना आवश्यक है। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार को निम्न निर्देश दे सकता है। राज्य के कार्यकलाप व सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी करने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। धन विधेयक या अनुच्छेद 207 से संबंधित विधेयक को विधानमंडल में पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है कि वेतन और भत्तों में कमी करने का निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। वित्तीय आपात की उद्घोषणा किसी पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।